हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो आपके फ्रेंड, लवर, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी नाइट की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहती है, उनके मैसेजेस देखेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। ओके गाइस, सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिले, बिकॉज मैं सबके सिचुएशंस बताने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। एंड ऑल्सो जिनको अपडेट्स नहीं मिल रही हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग फिर से चेक कर सकते हो कि आपकी जो बेल आइकन है वो कहीं ना कहीं प्रेस्ड है कि नहीं। ओके, एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। एंड ऑल्सो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या एनर्जाइज फ्रॉम में क्रिस्टल स्टोन्स ब्रेसलेट्स चाहिए या फिर लेसन्स के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में, ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं और आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो करके इंस्टा की फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हो गाइस। चलिए देखते हैं कि अब आपके जो पर्सन है वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या सी फीलिंग्स रहती है, वो क्या आपके बारे में सोचती भी हैं या नहीं, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए अब मैं शफलिंग कर रही हूँ। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें, उस पर्सन के बारे में फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो। एंड हो सकता है कि सारी बातें सबके साथ रेजोनेट ना करे, सो जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ओके, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास है जजमेंट कार्ड इन रिवर्स। हमारे पास है द हेरोफेंट इन रिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन। ओके, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस आपके जो पर्सन है वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली रात में आपके लिए प्रे करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन खुद कुछ जजमेंट्स देना चाहते हैं। ये जो पर्सन है जस्टिस लाना चाहते हैं आप दोनों के सिचुएशन में। एंड एवरी नाइट दिस पर्सन प्रेज फॉर यू, प्रेज फॉर योर लव। ओके, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये प्रे तो कर रहे हैं, ये पर्सन आपको पाना तो चाह रहे हैं, बट शायद चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी वैसी जैसी ये विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, मे बी एक होता है, कॉन्फिडेंस होता है लाइक इंसान का कि नहीं, अगर सेपरेशन हो भी गया है तो फिर ठीक हो जाएगा चीज़ें, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ में, उस कॉन्फिडेंस में ये इंसान लैक करते हैं। ठीक है, जब भी रात होती है इंसान इमोशनल हो जाते हैं, प्रे करते हैं और फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद सब खत्म हो गया है, शायद नहीं हो पाएगा, शायद मेरी मन्नतें कभी सुनी नहीं जाएंगी, शायद मेरे प्रेयर्स वर्क नहीं करेंगे, शायद मेरी जो गलती थी उसका मुझे फल मिला है एंड शायद अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्सन की ऐसी फीलिंग्स रहती है रात में कहीं ना कहीं विद द हेरोफेंट इन रिवोर्स एंड डेथ। इससे मैं ये बता रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, हो सकता है आप दोनों की शादी टूट गई। ठीक है, हो सकता है आप दोनों की शादी फिक्स होने वाली थी बट टूट गई, हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज हैं,
या कुछ डिफरेंसेस हैं, या कोई लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में खुद की डोमिनेंट एनर्जी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो जो भी चीज़ है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन फिर भी ये आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ये रोज़ रात में सोचते हैं कि काश इस कनेक्शन में बदलाव हो पाता, काश इतनी सारी नेगेटिविटीज़ के बावजूद भी कुछ एक स्टार्ट मैं कर पाता या मैं कर पाती, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता जिससे हम दोनों की एक नई शुरुआत होती। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एंड ये पर्सन खुद सोचते हैं कि काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो पाता, लेकिन फिर इनको लगता है थोड़ा, जब ये दूर का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद किस्मत में नहीं है, ठीक है, शायद मेरी गलतियों की वजह से चीज़ें खराब हो गई। तो इस पर्सन को ऐसा फीलिंग आता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में ये बदलाव चाहते हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि एक टाइम ऐसा था जब ये इंसान है आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। ठीक है, जब ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं थे, जब आप दोनों के बीच में बार बार कन्फ्लिक्ट्स होते थे। ठीक है, जब ये पर्सन प्यार तो करते थे बट आपको समझ नहीं आता था कि एक्चुअली ये इंसान आपके लिए कभी ज़िंदगी भर रहेंगे भी नहीं, आपको सपोर्ट करेंगे भी नहीं। लेकिन इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, और हर एक रात को इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे बदलाव आता है। एंड ये जो पर्सन है अब आपको कमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रोज़ रात को सोचते हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपको कमिट करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। ठीक है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, या शादी कहीं और कर लिया इन्होंने, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, उन्होंने डिवाइन के खिलाफ, यूनिवर्स के खिलाफ कदम उठाया, और उनको अब पछतावा हो रहा है। अब उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, उनके अंदर फीलिंग्स जनरेट हो रहे हैं आपके लिए, और वो आपकी तरफ आकर एक बदलाव चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। फिर है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो इंसान है ना, एवरी नाइट ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे बात करें। ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी फील करते हैं आपके लिए एवरी नाइट। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन हो आपका। ठीक है, हो सकता है पूरे दिन ये बिजी होते हैं, पूरे दिन प्रैक्टिकल रहते हैं। ठीक है, बट जैसे ही रात होता है ये इमोशनल हो जाते हैं, ये बहुत हारा हारा फील करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे खुल के क्लियरली बात करें। हो सकता है इनके दिलो दिमाग में ढेर सारी बातें होती हैं और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं हर एक पल को, हर एक चीज़ को जो इनके डे टू डे लाइफ में हुई, या आप दोनों के बीच में कोई बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई, तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दिल खोल के आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनके रात के थॉट्स हैं। फिर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो इंसान है ना, जैसी रात होता है बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं आपको, उनको ढेर सारी इनसिक्योरिटीज सताती है, उनको ढेर सारे थॉट्स आते हैं, और उनको समझ नहीं आता है कि पता नहीं क्या हो पाएगा। बिकॉज ये पर्सन भी स्ट्रेंथ फील नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते आपके साथ। हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, या सिचुएशन आप दोनों के बीच में गलत हो गई। तो जो भी सिचुएशन है, डेफिनेटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। तो बहुत सारी फीलिंग्स, थॉट इस पर्सन के माइंड में रातों में चलती हैं, बट ये पर्सन आपको बता नहीं पाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, इनको बोलने में प्रॉब्लम है, इनको एक कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बोलेंगे तो शायद इनकी बातों का वैल्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स रहती है। हम और भी कार्ड्स देखने की कोशिश करते हैं। राइटनेस। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है सोचते हैं हर एक टाइम कि आप दोनों के बीच में काश ग्रोथ हो पाए, काश आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, ख़त्म ना हो। ओके, एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फ्रूटफुल वे में आगे बढ़े। कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो डेफिनेटली ये अपने दिलो दिमाग से समझौता करते हैं हर एक रात को। इनको आपके तरफ आना है, इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, बट हो सकता है कोई एक ऑब्स्टेकल्स या कोई इनकी एक थॉट है जो उनको रोक लेती है, जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फैमिली इशूज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स रहते हुए भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वो समझौता करते हैं और उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। द मास्टर। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा विचार करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं आपको लेकर। इंट्यूशन लेवल पे ये इंसान रोज रात को सोचते हैं, ये आपकी तरफ डिसीजंस भी लेना चाहते हैं। इनको क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ क्या चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये जो इंसान है वो उस चीज़ पे अमल नहीं कर पाते हैं। ओके,
बिकॉज हो सकता है इनके खुद के कुछ लॉजिक्स हैं, ओके, ऐसे भी हो सकता है। कंप्लीशन, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो टूटा, ये कनेक्शन जो खराब हुआ, कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था, इस जर्नी को उनको पूरा करना चाहिए था, और अब यही सोचते हैं कि काश ये आपके पास आके इस कनेक्शन को पूरा कर पाए। ट्रस्ट, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट करते हैं गाइस। जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाले से, यूनिवर्स से डेफिनेटली प्रे करते हैं हर एक रात को कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। ये पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं यूनिवर्स पे, ये यूनिवर्स पे छोड़ते हैं। अगर ये खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, बातचीत नहीं करे आपसे, तो इसका मतलब यही है कि ये इंसान जो है ऊपर वाले पे इन्होंने छोड़ा हुआ है कि ताकि चीज़ें जो है वो अपने आप रिजॉल्व हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो और इनको रास्ता दिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, और इनको आप पर थोड़ा ट्रस्ट इशूज़ भी है, तो ये पॉजिटिव भी हो जाते हैं और ट्रस्ट इशूज़ भी है इस पर्सन को। फिर हमारे पास कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली ये जो पर्सन है इंट्यूशन लेवल पर सोचते हैं आपको लेकर, और इनको सारी चीज़ें फील होती है कि एक्चुअली क्या गलत था, क्या सही था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिल की सुनते हैं आपके बारे में, ठीक है। हो सकता है इनको विजन्स आते हों, इंसाइट्स आते हों, ओके। फिर हमारे पास द सोर्स, ओके, डेफिनेटली ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं आपको लेकर, ओके। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं विद अ फ्रेंडलीनेस, ओके। सो डेफिनेटली ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है हर एक टाइम कि आप ही उनके अदर हाफ हो, और इनको आपके साथ पार्टनरशिप चाहिए, इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है लाइफ टाइम के लिए, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि ये बस आपके साथ ही कंपेटेबल हैं। अगर ये आप दोनों के अंदर डिफरेंसेस भी हैं, तब भी इनको लगता है कि आपके अलावा उन्हें कोई नहीं समझ सकता या फिर कोई उन्हें फील नहीं कर सकता। मोरालिटी, तो हो सकता है ये जो इंसान है किसी बंधनों से मतलब अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वो निकल नहीं पाते हैं कि मैं कैसे क्या करूं, ठीक है। तो हो सकता है किसी तरह के बंधनों में ये मुक्त हैं, जहाँ पे इनको समझ नहीं आता है कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए। सौरो, ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है रात में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी ये रोते हों या आइसोलेटेड रहते हो रात भर अकेले। जब ये अकेले हो जाते हैं रात में, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई नहीं है इनके सपोर्ट करने के लिए, इनका प्यार भी इनके हाथों से छूटता हुआ जा रहा है। सो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड ये हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं माइंड, ठीक है। डेफिनेटली ये जो इंसान है इनके मतलब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एट अ टाइम, ठीक है। बहुत ओवर थिंकर हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, ठीक है। वो हर एक सिचुएशन को आपके साथ सोच लेते हैं जो शायद सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर खुद ही पेन में आ जाते हैं, खुद ही ओवर थिंकिंग करते हैं, खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं, और खुद ही सोचते हैं कि शायद आप कुछ कहीं और बिजी हो, आप कुछ और कर रहे हो, आप शायद लॉयल नहीं हो, ठीक है। फिर हमारे पास सक्सेस, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है जो भी सोचे, लेकिन एट लास्ट ये पर्सन की जो ये एनर्जी रहती है कि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए, आप दोनों के रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए, इनको आगे बढ़ना है आपके साथ, ओके। सो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देखते हैं अब गाइडेंस क्या मिल रही है हमें यूनिवर्स की तरफ से, फिर हम उनके कुछ मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो हमारे पास हैं टीचर अवेकेंस, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत टाइम से कोई बातें दबा रहे थे अपने अंदर, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे क्लियरली, कुछ ओपन अप नहीं हो रहे थे। सो बहुत जल्दी ये जो इंसान है अपनी इंट्यूशन को सुनकर आपके पास वापस आने वाले हैं, बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, या इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशंस चल रही है, वो आपसे ये शेयर करेंगे, और आप दोनों के अगर बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है तो वो भी आप दोनों के बीच में बहुत जल्द क्लियर होगी, ठीक है। विद इन 2 days और 2 weeks के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं आपसे। क्यों वापस आ रहे हैं? बिकॉज हो सकता है आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं गवाया, ठीक है, आप अपने पावर पे रहे, ठीक है। आपने मतलब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। आपको पता था कि आपको क्या चाहिए और आपने बहुत ट्राई किया होगा, एंड उसके बाद आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में डटे रहें, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं तोहफा देगी, ओके। एंड हो सकता है ये इंसान अवेकन हो चुके हैं, इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप दोनों के कनेक्शन का रियलिटी क्या है, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेंट कनेक्शन में हो तो। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं सारी चीज़ों को क्लियर करने। तो अब देखते हैं उनके पर्सनल मैसेजेस आपके लिए, ओके। सो गाइस, ये इंसान जब आपके पास आएंगे वापस, तो डेफिनेटली ये अपने इंट्यूशन को, दिल को सुनकर ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये माइंड गेम्स खेलने के लिए आ रहे हैं या फिर अपने टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इनको यूनिवर्स भेजेगी। ओके, देख लेते हैं।
सबसे पहला मैसेज है, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहे अपने लाइफ में कितना भी इंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके बिना इनका मन कहीं नहीं लगता है, ठीक है। इन्हें खालीपन सा महसूस होता है आपके बिना। फिर है, माई पास्ट इश्यूज ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो हो सकता है इनके पास्ट इश्यूज, पास्ट रिलेशनशिप हॉन्ट्स करते हैं इनको, ठीक है। पास्ट इश्यूज की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, बिकॉज हीलिंग नहीं है यहाँ पर। और ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में फंसे रहते हैं, फिर पास्ट को लेकर आपको जज करते होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आने से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में मेरे साथ धोखा हुआ था, ये हुआ था, तो शायद अगर मैं अब जाऊँ तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ये भी काश मेरे साथ ऐसा ना कर दे। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। 9-6, ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। फिर आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, ये रोज़ रात को सोचते हैं, आपके बारे में इमोशनल हो जाते हैं और फिर इन्हें लगता है कि इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर है, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल बिटवीन अस। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ये रोज़ रात को सोचते हैं कि काश आप दोनों मिल पाते और सारी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में दूर हो पाती। फिर आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। तो हो सकता है इस पर्सन को कुकिंग बहुत पसंद है और ये पर्सन आपको अपने हाथों से बना के खिलाना चाहते हैं। हो सकता है ये ड्रीम करते हो रात में भी कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप दोनों कुकिंग कर रहे हो वगैरह। फिर है, मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ अब बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो ये पर्सन गिल्टी है डेफिनेटली। इनकी जो चीज़ें हैं वो बर्डन होती हुई जाती है, रात में ये ओवर बर्डन हो जाते हैं और इनको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम किया हो, ठीक है। फिर है, आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके ही अदर आप हो, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन में वो स्टेबिलिटी ढूंढ नहीं पाते हैं और उसी वजह से ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, स्ट्रेंथ लैक करते हैं, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।